दोस्तों आपने रिसेंटली सुना होगा कि बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक में 1% का इन्वेस्टमेंट किया है। आइए आज ही उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि FDI क्या होता है, FPI क्या होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आइए शुरुआत करते हैं आज की इन्वेस्टोलॉजी यानी मेरे साथ हरजीत सिंह के साथ। और आज जानते हैं FDI के बारे में और FII के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत में बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब भी कभी फॉरेन की कोई एंटिटी या फॉरेन का कोई इंडिविजुअल या फॉरेन गवर्नमेंट इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है। पहला होता है FDI, दूसरा है FPI। पहले बात करते हैं FDI की। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई एंटिटी या इंडिविजुअल किसी अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करता है या किसी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करता है लेकिन इन्वेस्टमेंट 10% या उससे ज़्यादा करता है, तो इन दोनों केसेस में हम उस इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो तरीके से आ सकता है, या एक तो ऑटोमेटिक रूट से और एक अप्रूवल रूट से। यानी कि ऑटोमेटिक मीन्स कोई गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अप्रूवल मीन्स गवर्नमेंट की स्क्रीनिंग होगी, गवर्नमेंट केस बाय केस डिसाइड करती है उस केसेस में। तो दो तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल इंडिया की शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता। वो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस लाइक जैसे हमारे यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा HDFC, SBI, ICICI बैंक, इन सब के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, लोगों के पैसा इकट्ठा करते हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स का, फॉरेन एंटिटीज का अपने यहाँ पर, और उस फंड को इंडिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि HDFC में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है बैंक ऑफ चाइना का, वो किस डेफिनेशन में आएगा। देखिए अभी मैंने आपको FDI और FPI की डेफिनेशन बताई है, तो उन डेफिनेशन के बेसिस पर ये आएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बैंक ऑफ चाइना ने HDFC जो कि एक लिस्टेड कंपनी है उसमें 1% इन्वेस्टमेंट किया है। एक्चुअली इस समय सेंटिमेंट सारे चाइना के खिलाफ हैं, तो बैंक ऑफ चाइना ने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया तो उसे गलत तरीके से देखा गया इंडिया में। जो स्वदेशी लॉबी है या अन्य गवर्नमेंट के जो पार्ट है, उन्होंने सबने ये बोला कि वो इंडिया की कंपनीज को एक्वायर करना चाहता है। नेक्स्ट डे गवर्नमेंट ने दो एक्शन लिए। पहला एक्शन FDI जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जो भी हमारे इंडिया के बॉर्डर से लगती है, उन बॉर्डरिंग कंट्रीज से FDI को ऑटोमेटिक रूट से हटा दिया, यानी कि वो सारी FDI अब गवर्नमेंट की अप्रूवल रूट के थ्रू ही आएंगी। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी केस बाय केसेस पर। और दूसरा एक्शन लिया सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करता है FPI के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को। तो उसने क्या बोला कि कस्टोडियन बैंक कौन होते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हैं इंडिया में, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कस्टोडियन बैंक करता है। यानी कि उसके फंड्स को और उसकी सिक्योरिटीज को सारा मैनेज कस्टोडियन बैंक करता है। सेबी ने बोला कस्टोडियन बैंक से, जो भी FPIs चाइना या हांगकांग में रजिस्टर्ड हैं, उन सभी FPIs के अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स की डिटेल चाहिए। अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स यानी कि UBO क्या होते हैं। देखिए एक FPI कैसे काम करता है, सिंप्लीफाई भाषा में देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर म्यूचुअल फंड, हम लोग, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं HDFC के म्यूचुअल फंड में प्लान ले लूंगा उसका। HDFC म्यूचुअल फंड आगे शेयर मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में या डेट मार्केट में उस पैसे को इन्वेस्ट करे। तो ऐसा ही फॉरेन में जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोग FPI के रूट के थ्रू इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ के इंडिविजुअल से या कंपनीज से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो जो पैसा वहां पर आ रहा है वो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स हैं उस पर्टिकुलर फंड के, और उस फंड को इकट्ठा करने के बाद वो कस्टोडियन बैंक के थ्रू इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो इस तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट होता है। तो सेबी ने कस्टोडियन बैंक को बोला कि आप जो भी FPI हांगकांग से आते हैं या चाइना से आते हैं, उनके जो भी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है, यानी कि जिन्होंने उन FPIs में पैसा लगाया हुआ है, उनकी हमें डिटेल दो, ताकि हम ये पता लगा सके कि शेयर मार्केट में, इंडिया की शेयर मार्केट में कौन इन्वेस्ट कर रहा है इस समय। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बाद, कौन सी ट्रांजैक्शन के बाद, जो HDFC के 1% शेयर बैंक ऑफ चाइना ने खरीदे हैं। अब ये हमें बात समझ में आ गई कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू बैंक ऑफ चाइना ने खरीदा,
उसका पता सेबी ने लगाया और सेबी आगे भी इस पर विजिलेंस रखना चाहता है। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया? क्या गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिएक्शन में ऐसा किया? ये बिल्कुल गलत बात। गवर्नमेंट का ये नी जर्क रिएक्शन नहीं है, यानी कि इमीडिएट रिएक्शन नहीं है। ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक शुरुआत है। क्यों करना चाहती है गवर्नमेंट? देखिए, एफडीआई से 3 फायदे होते हैं। टेक्नोलॉजिकल, नए टेक्नोलॉजी लाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इंडिया का पैसा आएगा बाहर से तो अच्छा डेवलपमेंट होगा, और नई नई मैनेजमेंट स्ट्रेटजी वो अपने साथ लेकर आता है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में आए, वो ऐसा ना हो कि नाउ हाउ के नाम पर रॉयल्टी वापस चली जाए इंडिया से। यानी कि जो भी कंपनी इंडिया में आएगी, नई टेक्नोलॉजी लेकर आई, वो इंडिया की किसी एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है और उससे बोलती है कि हम आपको ये नॉलेज दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की, उसके बदले हमें रॉयल्टी चाहिए। तो गवर्नमेंट चाहती है उस नॉलेज को भी साथ में उस कंपनी के शेयर करे फ्री में, क्योंकि ऐसा बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने और ने भी एक्शन लिया है। तो गवर्नमेंट ने भी उसी दिशा में एक कदम बढ़ाया है और इससे दूसरा स्ट्रेटेजिक फायदा होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी नेगोशिएशन होगा। एक तरीके से जैसे चाइनीज गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई इंडियन गवर्नमेंट से कि आप अलाउ करो हमारी कंपनी को अपने यहाँ एफडीआई करने में, तो एक तरीके से वहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी स्ट्रेटेजिक मूव एक तरीके से गवर्नमेंट का रहेगा। तो गवर्नमेंट ने एफडीआई का एक्शन इस वजह से लिया, और जो बैंक ऑफ चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है एचडीएफसी में, उसके अगेंस्ट सेबी ने एक रिएक्शन दिया है और उसमें कस्टोडियन बैंक से मांगा। तो मैंने दोस्तों अभी आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि जो भी बैंक ऑफ चाइना ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, वो टेक ओवर करना चाहती है, सस्ती कंपनियों में पैसा डाल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी गवर्नमेंट ने एफडीआई वाला एक्शन लिया, उससे चाइनीज कंपनियों का इन्वेस्टमेंट एफपीआई के थ्रू नहीं रुकेगा। यानी कि वो अब भी शेयर मार्केट में चाहें तो 1% 2% किसी भी बैंक का या किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, अभी भी इससे कोई उसका रिलेशन नहीं है। हालांकि उसकी स्क्रीनिंग सेबी अब कर रहा है, एक तरीके से उसकी विजिलेंस रख रहा है कि कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो सेबी ने एक डायरेक्शन कस्टोडियन बैंक्स को दे दी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से आज की इन्वेस्टोलॉजी क्लास में आपके लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।